विधानसभा के 8 जुलाई के विशेष सत्र को राज्यपाल ने दी मंजूरी, अधिसूचना जारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 8 जुलाई को आहूत करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। विधानसभा का विशेष सत्र 11 बजे सुबह से शुरू होगा। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुमत साबित करेंगे। एक दिन चलने वाले विशेष सत्र के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में मौसम का मिजाज, राज्य में कल से कमजोर होगा मानसून, 10 जुलाई से बारिश के आसार। झारखंड में कल 7 जुलाई से मानसून के थोड़ा कमजोर पड़ने के आसार हैं। हालांकि रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं 8 और 9 जुलाई को राज्य में आसमान साफ रहने और बारिश थमने से सूबे के तापमान में उछाल आने का पूर्व अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के पूर्व उत्तर क्षेत्र से होकर बांग्लादेश तक एक टर्फ लाइन बनी हुई है। झारखंड से इसके गुजरने के चलते यहाँ घने बादल छाए हैं। यही कारण है कि राज्य में कई स्थानों पर बारिश हो रही है और यह बारिश का सिलसिला आज शनिवार को भी जारी रहेगा। आज भी झारखंड के ज्यादातर जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। कई क्षेत्रों में जो है अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि कल 7 जुलाई से मानसून के थोड़ा कमजोर पड़ने के आसार है। हालांकि फिर से 10 जो है जुलाई से एक बार फिर से मानसून के जोर पकड़ने की संभावना है। हालांकि यह बारिश का सिलसिला जो है 10 जुलाई तक भी जारी रहेगा। कई क्षेत्रों में बारिश होती रहेगी। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड में सभी जिलों में बादल छाए रहे। इस दौरान ज्यादातर जिलों में बारिश हुई। इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्के तो मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। लोहरदगा में मध्याह्न भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार, सभी की हालत स्थिर। लोहरदगा जिला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 16 बच्चे मध्याह्न भोजन में अंडा खाने के बाद बीमार पड़ गए। इसके बाद बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया है, जहां पर उन सभी का इलाज किया गया है। जिला के भंडारा थाना क्षेत्र के अपग्रेड मध्य विद्यालय कुंदों में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चों को अंडा दिया गया था, जिसे खाने के बाद स्कूल के 16 बच्चे बीमार पड़ गए। स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी बच्चों को इलाज के लिए भंडारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर बच्चों का इलाज किया गया। सूचना मिलने के साथ ही बच्चों के अभिभावक भी अस्पताल पहुंच गए। इस घटना को लेकर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि यह मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ है। बच्चों ने पेट दर्द के साथ उल्टी की शिकायत भी की थी। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। इसको लेकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जयनाथ महतो का कहना है कि अंडा खाने से बच्चों की सेहत बिगड़ी है। इस मामले में जांच की जाएगी। मध्याह्न भोजन में बचे हुए अंडों को सीज कर लिया गया है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन का छल का दर्द, बोले शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं बांट सकने का है अफसोस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि 5 माह के अपने छोटे से कार्यकाल में राज्य के हर व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर मैंने कई काम किए। राज्य के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट में योजनाओं को पास कराया, जनता के बीच पहुंचने का प्रयास किया और राज्य के सभी समुदायों के लिए कुछ न कुछ योजना शुरू की। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन मुझे अफसोस है कि अपने हाथों से नियुक्ति पत्र नहीं बांट सका। शुक्रवार को वे अपने गृह जिले सरायकेला, खारसमा के कांड्रा, डमरिया व आदित्यपुर पहुंचे और जहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे चंपई सोरेन अपनों से मिलकर भावुक हो गए। कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा है कि उनके हक और अधिकार के लिए शुरू की गई लड़ाई जारी रहेगी। चंपई सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमने जनता की भावनाओं के अनुरूप कुछ अच्छी योजनाओं को भी लागू करने का प्रयास किया। महिलाओं के लिए माई हुई योजना लागू की, जो है स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हुए सीएम अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना लाया, जिसमें 15 लाख रुपए तक के इलाज का प्रावधान है। साथ ही 200 यूनिट बिजली मुक्त देने की योजना लागू की। सरकार ने सरायकेला खारसमा जिले में 2 डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता, लातेहार में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों पर था 10-10 लाख रुपए का इनाम। भाकपा माओवादी के 2 जोनल कमांडर ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है। दोनों जोनल कमांडर ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर का नाम नीरज सिंह खरवार उर्फ संजय खरवार तथा सलमान उर्फ लोकेश उर्फ राजकुमार गंझू शामिल हैं। सरकार की तरफ से इन दोनों माओवादियों के ऊपर 10-10 लाख के इनाम घोषित हैं। इन दोनों नक्सलियों का आत्मसमर्पण नीति के दौरान समर्पण करने पर पलामू रेंज के डीआईजी YS रमेश
जो है जिले की डीसी गरिमा सिंह तथा एसपी अंजनी अंजन ने पुष्प गुच्छ देकर तथा शॉल ओढ़ाकर इनका स्वागत किया। वहीं इनको मिलने वाली इनाम की राशि की चेक भी मौके पर ही दिया। वहीं पूरे मामले पर डीआईजी वाई.एस. रमेश ने कहा है कि पुलिस के द्वारा मारे जाने से अच्छा है कि लोग जो मुख्य धारा से भटककर नक्सली की राह में चले गए हैं वैसे लोग आत्मसमर्पण नीति को अपनाएं और समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अपने जीवन जिएं। जिले के उपायुक्त ने भी आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर नक्सलियों को मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की विशेष तैयारी, 4 लेयर की होगी सिक्योरिटी। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ जहां जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रथ यात्रा को लेकर समूचे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ रांची पुलिस के द्वारा रथ यात्रा के दौरान लगने वाले मेले के लिए 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रथ यात्रा को लेकर रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगन्नाथ मंदिर से लेकर पूरे मेला परिसर में 250 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जा रही है। मेले के चारों तरफ बाइक सवार पुलिस दस्ते की तैनाती की गई है ताकि वे चारों तरफ घूम कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर सके। राज्य के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। पहले लेयर में मंदिर क्षेत्र को रखा गया है। मंदिर क्षेत्र में रथ यात्रा के दिन पूजा करने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा होती है। इसे देखते हुए महिला और पुलिस लाठी बल दोनों को ही तैनात किया गया है। दूसरे लेयर की सुरक्षा जो मेला क्षेत्र के लिए किया गया है। मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं तीसरे लेयर में मेला और मंदिर परिसर की चारों तरफ बाइक सवार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है जो लगातार चारों तरफ गश्त करेंगे। चौथे लेयर की सुरक्षा के लिए पूरे मेला परिसर में 8 से अधिक वॉच टावर बनाए गए हैं जिस पर बैठकर पुलिसकर्मी पूरे मेला परिसर की निगरानी करेंगे। इसके अलावा कई मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों की तैनाती भी मेला परिसर में की गई है। इसके साथ ही रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से लेकर 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी फिर बने झारखंड बीजेपी के प्रभारी, बाबूलाल मरांडी ने दी बधाई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस आशय का पत्र जारी किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले का स्वागत करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बधाई दी है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड राज्य का प्रभारी नियुक्त किए जाने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सुशासन का राज स्थापित करेगी। गौरतलब है कि जेपी नड्डा ने 12 राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सहित कुल 12 राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही झारखंड की मौजूदा सरकार आजसू पार्टी का झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है। शुक्रवार को आजसू पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत राज्य में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रखंड और नई इकाई कार्यालयों में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है कि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। आजसू पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल गया लेकिन सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली नहीं बदली। सरकारी कार्यालयों में घोर भ्रष्टाचार है। गरीब और वंचित लोगों को छोटे से काम के लिए बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है। आजसू कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जनता की परेशानी से राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में व्यस्त है। राज्य के हालात यदि नहीं बदले तो जनता जवाब देगी। आजसू पार्टी राज्य में व्याप्त अराजकता के खिलाफ आजसू पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी रहा। कीचड़ से सना कांवरिया पथ, ऐसे में कांवरिया कैसे पहुंचेंगे बाबा धाम। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में 22 जुलाई से लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है, लेकिन प्रशासन की यह तैयारी फिलहाल कांवरिया पथ पर नजर नहीं आ रही है। यह हम नहीं कर रहे हैं बल्कि सावन से पहले बाबा धाम पहुंच रहे कांवरिया कर रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले ही कई कांवरिया बाबा धाम पहुंच रहे हैं जिन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पथ से कांवरिया बाबा के मंदिर पहुंच रहे हैं वह कांवरिया पथ कम, कीचड़ पथ ज्यादा लग रहा है।
दरअसल सावन मेले में अधिकतर श्रद्धालु सुल्तानगंज के गंगा घाट से जल भरकर देवघर पहुंचते हैं और फिर जो है देवघर में जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। सुल्तानगंज से जल भरकर आने वाले कांवरियों के लिए बनाए गए खिजूरिया पथ की हालत ऐसी है कि इस पथ पर इंसानों के साथ साथ जानवरों का चलना भी मुश्किल हो गया है। सावन शुरू होने के बाद लाखों की संख्या में कांवरिया इसी पथ से आएंगे, लेकिन अभी तक इस पथ पर कीचड़ है। इस पथ से आने वाले कांवरियों ने बताया कि करीब 5 से 7 किलोमीटर तक यह पथ ऐसा ही है, जिसके कारण कई बार कांवरिया अपने कांवर के साथ दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली भर्ती, 1,80,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में 249 नए अधिकारियों की बहाली होगी। उम्मीदवारों का चयन प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी यानी कि MTT के पद पर जो है E1 ग्रेड में किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 5 जुलाई से 25 जुलाई 2024 तक सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार गेट के माध्यम से होगा, जिसमें सफल उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें कंपनी में स्थायी रूप से नियोजन व नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सेल प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अपने अन्य इकाई में मेन पावर पर संतुलन बनाए रखने के लिए कुल 249 प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी को बहाल करने का निर्णय लिया है। इनमें केमिकल, सिविल, कंप्यूटर जो है, इलेक्ट्रिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन पद पर अभियंता को बहाल किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने विशेष कोर्ट से मांगी राहत, ईडी के समन से जुड़ा है मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने MP MLA की विशेष अदालत से राहत की मांग की है। ये मामला ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा है। ईडी की शिकायतवाद पर हेमंत सोरेन छठी बार विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से याचिका दायर कर सशरीर उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया है। उनकी इस याचिका पर अब 6 जुलाई को सुनवाई होगी। दरअसल निचली अदालत के समन आदेश को हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल हाईकोर्ट में उनकी याचिका लंबित है। ईडी की ओर से शिकायतवाद के जरिए कोर्ट को बताया गया है कि लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी किए गए थे, लेकिन वह सिर्फ 20 जनवरी को 8वें समन और 31 जनवरी को 10वें समन पर हाजिर हुए थे। इस मामले में 6 जुलाई यानी कि आज सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री से चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने 6 जुलाई यानी कि आज शनिवार को आर्यभट्ट सभागार रांची विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। अनियंत्रित ट्रेलर ने ऑटो को ठोका, ऑटो चालक की मौत, ट्रेलर चालक घायल। रांची पटना मुख्य मार्ग पर चोटूपालू घाटी में शुक्रवार को एक अनियंत्रित ट्रेलर ऑटो को ठोकते हुए खाई में जा गिरा। इस हादसे में ऑटो चालक की जो है मौत हो गई, जबकि ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रांची की ओर से आ रहे स्पंज लदा ट्रेलर का अचानक चोटूपालू घाटी में ब्रेक फेल हो गया। ट्रेलर चालक बचते बचाते आगे जा रहे ऑटो को टक्कर मारते हुए माया टुंगरी के पास खाई में जा गिरा। घटना के बाद ऑटो सड़क के बीचों बीच पलट गया। मृतक की पहचान रांची की कुम्हारटोला चुना भट्टा निवासी 44 वर्षीय राजेश कुमार वर्णवाल पिता गिन्नी लाल वर्णवाल के रूप में की गई है। घंटों मशक्कत के बाद ट्रेलर चालक को सुरक्षित निकाला गया। घटना के बाद ट्रेलर चालक केबिन में पूरी तरह से फंस गया था। घटना की सूचना पाकर करीब 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और क्रेन की सहायता से घंटों मशक्कत के बाद उसे निकाला। घायल ड्राइवर का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। हेमंत पाटरी सरकार को अपने ही मंत्रियों और विधायकों से डर लगता है। बाबूलाल मरांडी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार अपने ही विधायकों और मंत्रियों से डरती है। नई हेमंत पाटरी सरकार में ये डर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार को अपने ही सहयोगी दल, विधायक, मंत्री और नेता पदाधिकारी से डर लगता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस डर का ही परिणाम है कि हेमंत सोरेन को जल्दबाजी में अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। कैबिनेट का कोई भी मंत्री साथ नहीं था। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन उनसे ही डर गए जिनको उन्होंने दबाव में ही सही लेकिन मुख्यमंत्री बनाया था। उनको जैसे ही मौका मिला उनको जबरदस्ती हटा दिया। उनको डर था कि कहीं चंपई सोरेन उनकी राह का कांटा न बन जाए। चेन छिनतई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रांची पुलिस ने CID के DSP से चेन छिनतई मामले में 4 लोगों को दबोचा।
बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने सीआईडी डीएसपी के गले से चेन छिनतई मामले में 2 अपराधी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछले 25 जून को सीआईडी के डीएसपी के गले से बाइक सवार 2 अपराधियों ने चेन छीनकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसआईटी का गठन किया गया और पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 लोगों पर छिनतई का सोना खरीदने का आरोप है। मामले में सोना खरीदने वाले दुकान का मालिक फिलहाल फरार है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मेरी जानकारी के अनुसार दुकानदार द्वारा इस तरह के स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी पहले से ही की जा रही थी। प्रेम प्रसंग में पलामू के युवक की चतरा में हत्या। झारखंड के चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा जंगल से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के कर्मा गांव निवासी कामेश्वर सिंह के 19 वर्षीय पुत्र सुबोध कुमार के रूप में की गई है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। पुलिस ने जंगल से शव बरामद कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लोग कहते हैं अब मैं बाबा जैसा दिखता हूँ। पिता शिबू सोरेन के लुक से तुलना करने पर भावुक हुए सीएम हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक भावुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन से अपने लुक की तुलना की है। पोस्ट में उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के दौरान की कुछ तस्वीरें भी साझा की है। पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि मैं अब बाबा के जैसा दिखता हूं, पर मेरे बाबा मुझसे कहीं अच्छे दिखते हैं। साथ ही उन्होंने खुद को पिता का प्रतिबिंब बताया। गौरतलब है कि कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद उन्होंने 4 जुलाई को सीएम पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि लोग कहते हैं कि मैं अब बाबा के जैसा दिखता हूं, पर मेरे बाबा मुझसे कहीं अच्छे दिखते हैं। उनकी आंखों में वो ज्ञान की चमक, उनके चेहरे पर वो अनुभव की लकीरें, उनकी मुस्कान में वो जीवन का रस, मैं तो बस उनका उभरता प्रतिबिंब हूँ। पोस्ट में हेमंत सोरेन ने अपने माता पिता की एक तस्वीर साझा की है, वहीं अपने बेटे के साथ ही एक तस्वीर शेयर की है। बिहार बीजेपी के सह प्रभारी बने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश। राज्यसभा सांसद और झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश को बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है। जेपी नड्डा ने इस आशय का पत्र जारी किया है। रांची के पूर्व उपायुक्त शबरंजन सहित 7 की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई गई। चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त शबरंजन सहित 7 की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तिथि 19 जुलाई निर्धारित की है। वर्तमान में यह मामला आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई पर लंबित है। आरोपितों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त शबरंजन, प्रेम प्रकाश, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली और मोहम्मद शदाम न्यायिक हिरासत में है, जबकि कारोबारी विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त है। वहीं एक आरोपित पुनीत भार्गव फरार चल रहा है। नीट परीक्षा लीक के मामले में सीबीआई ने धनबाद से एक और युवक को किया गिरफ्तार। नीट परीक्षा लीक के मामले में सरायढेला का अमन सिंह के बाद झरिया से बंडी भी सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और मुकेश से मिली जानकारी के बाद आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अमन का बड़ा भाई बीटेक डिग्री होल्डर अमित सिंह एडमिशन कराने का काम करता है। अमन सिंह पेपर लीक कांड में फरार रॉकी का बेहद खास माना जा रहा है। झारखंड से सीबीआई ने अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की तार धनबाद से जुड़ने के बाद पेपर लीक के किंगपिन अमन सिंह को मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अमन और बंटी के बाद अमित सिंह की तलाश सीबीआई ने तेज कर दी है। अकाउंट से काफी रकम की निकासी के बाद बंटी को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड की गठबंधन सरकार में कमीशनखोरी और लूट बना राजकीय धंधा। बाबूलाल मरांडी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल चार्जशीट को लेकर इंडिया गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। मौजूदा गठबंधन सरकार को कमीशन की सरकार बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जनता के पैसों का व्यापार हो रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार
भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। यहाँ कमीशनखोरी और लूट राज्य के धंधा बन गया है। उन्होंने कहा कि इस लूट में छोटे से लेकर बड़े अधिकारी और मंत्री शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है, भय का वातावरण बना दिया गया है। इंडिया गठबंधन के नेता और मंत्री टेंडर, जन कल्याणकारी योजना और सुरक्षा के नाम पर झारखंड की जनता को लूट रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट से पता चलता है कि आलमगीर आलम के कार्यकाल में कमीशन के तौर पर 3000 करोड़ रुपए की वसूली की गई। मंत्री आलमगीर ने 92 करोड़ के 25 टेंडर के वर्क ऑर्डर में 1.23 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर लिए। ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री से लेकर कर्मचारियों तक में कमीशन की अवैध राशि बांटी जाती थी। सूर्य सिंह बेसरा का वादा, झारखंड पीपुल्स पार्टी राज्य की जनता को देगा तीसरा विकल्प। कहा 81 विधानसभा में अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी आसन्न विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर अपना प्रत्याशी को उतारेगा। साथ ही झामुमो, भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर अन्य वैसे राजनीतिक संगठन जिनके साथ विचार मिलती हो उनके साथ गठबंधन बनाएंगे। यह बातें शुक्रवार को पूर्व विधायक सह झारखंड पीपुल्स पार्टी के सूर्य सिंह बेसरा ने जमशेदपुर परिषद में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य गठन को 24 साल पूरे होने को हैं, लेकिन विकास की दौड़ में झारखंड आगे बढ़ने के बजाय विनाश की गति में चला गया है। इसके लिए राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी झामुमो व राष्ट्रीय पार्टी भाजपा व कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि इन पार्टियों ने बारी बारी से झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि जेपीपी झारखंड राज्य में तीसरा विकल्प देने का काम करेगा, क्योंकि राज्य की जनता झामुमो, कांग्रेस व भाजपा की कथनी व करनी को देख चुके हैं। जेपीपी अगले महीने 15 अगस्त को विकल्प यात्रा निकाल रही है। विकल्प यात्रा का 15 दिवसीय राज्य में भ्रमण का खाका तैयार कर लिया गया है। इस यात्रा के माध्यम से राज्य की जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा और लोगों को तीसरे विकल्प की आवश्यकता से रूबरू कराया जाएगा। पाकुड़ के प्रसिद्ध लोटस टेम्पल में चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रसिद्ध लोटस टेम्पल में चोरी हुई है। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर लक्ष्मी की मूर्ति से जेवर की चोरी कर ली है। शुक्रवार को मंदिर के पुजारी पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने मंदिर का ताला टूटा देखा और प्रतिमा से जेवर गायब पाया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद हिरनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने मंदिर के पुरोहित और आसपास के लोगों से पूछताछ की है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। रांची में मना राजद का 28वां स्थापना दिवस। प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने कहा, लालू प्रसाद के संदेश को जनता तक है पहुंचाना। राजधानी रांची में राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के संदेश को जनता तक पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। संजय प्रसाद यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर 81 सीटों पर संगठन को मजबूत करने का हम संकल्प लेते हैं। राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल के नेता बनाए गए डॉक्टर सरफराज अहमद। सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा में झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल का नेता बनाया गया है। झामुमो संसदीय दल की बैठक में इन्हें मनोनीत करने पर निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से इस आशय की जानकारी दी गई है। इस बाबत उन्होंने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड से झामुमो के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया। डॉक्टर सरफराज अहमद वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर सांसद हैं। इन्हें संसदीय कार्यों का अनुभव है। कई संसदीय कमेटियों का कार्य कर चुके हैं। जमशेदपुर में आजसू पार्टी का 1 दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम। आजसू पार्टी जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम किया। हल्ला बोल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रधान महासचिव शाह, राज्य के पूर्व मंत्री रसम चंद्र सहिस ने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता के चलते राज्यवासियों के बीच हताशा और निराशा है, क्योंकि व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जुगसलाई विधानसभा के जमशेदपुर प्रखंड में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से जनता की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील सरकार की संवेदना को जगाने का काम किया गया। सरकार यदि न जागी तो भ्रष्टाचार से परेशान जनता इसका जवाब देगी।
कार्यक्रम में बतौर अतिथि आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया कि पूरे जिले में विधायक जमीन की दलाली करते दिखाई पड़ रहे हैं और उनके द्वारा की जा रही दलाली में प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय बिचौलिए का कार्य कर रहा है। लोग हर दिन जिला मुख्यालय में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर शून्य है और राज्य की अबुआ सरकार जो है बबुआ सरकार हो गई है। झारखंड सरकार में पहले प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी, लेकिन हाल के दिनों में मुख्यमंत्री का ट्रांसफर और पोस्टिंग होने लगा है और राज्य की जनता इस पर नजर बनाए हुई है। जल्द ही इसका मकुल जवाब देगी। रथ यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर, सादे लिबास में भी रहेगी पुलिस। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित अनुमंडल पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में सदर अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक व थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण, फरार चल रहे वारंटी की गिरफ्तारी सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान रथ यात्रा को लेकर कई दिशा निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए। कहा कि आगामी 7 जुलाई को रथ यात्रा है। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो, इसको लेकर जगह जगह सादे लिबास में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वही आपराधिक व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए कठोर निरोधात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है कि थाना में आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक थाना प्रभारी सुने और निष्पादन करने का प्रयास करे ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जंगली हाथी ने घोड़ा नेगी में मकान तोड़कर खाया अनाज। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चारों प्रखंडों में इन दिनों जंगली हाथी का उत्पात है। गुरुवार की रात चांडिल वन क्षेत्र के अंतर्गत घोड़ा नेगी गांव में झुंड से बिछड़े 2 हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस संबंध में चांडिल के वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि 2 की संख्या में जंगली हाथी ने घोड़ा नेगी गांव में 5 लोगों के मकानों को क्षतिग्रस्त किया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 3 अलग अलग झुंड में हाथी बटे हुए हैं। गांव पहुंचे हाथी ने राशन दुकान समेत 5 मकानों को ध्वस्त कर मकान के अंदर रखे अनाज को अपना निवाला बनाया है। झामुमो कांग्रेस ने झारखंड को अंधकार में धकेला, अब इस कुशासन का होगा अंत। शिवराज झारखंड के रामगढ़ जिले के हथमारा गांव स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शाह, झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश को अंधकार में धकेल दिया है। एक वादा पूरा नहीं हुआ, बेरोजगारों की सूद लेने वाला कोई नहीं। शिवराज ने कहा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 6 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ, जिन योजनाओं की घोषणा हुई इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा, किसान त्रस्त हैं, बिजली कटौती चरम पर है। अब ऐसे कुशासन का अंत निश्चित है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सुशासन लाएगी और यहाँ की जनता ने भी अब यह मन बना लिया है। चुनाव प्रभारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 14 में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की पार्टी ने जीती है, जबकि 52 विधानसभा सीटों पर भाजपा और गठबंधन दल को बढ़त मिली है। यहाँ की जनता अराजकता के बीच जी रही है।